गई तो वहां बहुत ब्राह्मण थे। बाबा ने कहा, ये जो ब्राह्मण है ये परमात्मिक प्यार के मिलन का अनुभव करते हैं। दुनिया में परमात्मा को ढूंढ रहे हैं और तुम परमात्मा का मिलन का अनुभव कर रहे हो। फिर उसके बाद मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया। जिनकी तरफ से याद भोग लेके गई थी उनका विशेष याद प्यार दिया, बाकी सभी बच्चों का याद प्यार दिया। तो बाबा ने कहा, तुम हो राजा बच्चे। राजा बाबा ने कहा कि तुम डबल राजा हो, संगम पर भी राजा हो और भविष्य में भी तुम राज करेंगे। तो कहा, देखो तुम्हारा नाम इस समय क्या है? राजयोगी। तो बाबा ने कहा, जो राजा होगा उसमें कौन सी पावर होगी, कौन सी शक्ति होगी? तो आज बाबा सभी बच्चों की कंट्रोलिंग पावर, बाबा ने कहा राजा के अंदर कंट्रोलिंग पावर होती है, रूलिंग पावर होती है। बाबा आज बच्चों की रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर चेक कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि जो कंट्रोल किस पे करना है, सबसे पहले अपने कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करो। तुम्हारी जो कर्म इंद्रियां वो तुमको धोखा देती है। बाबा ने कहा, इसलिए तुम हो राजे बच्चे, सदा याद रखो हम राज योगी हैं। तो कहा, अभी भी तुम राजा हो और भविष्य में भी तुमको राजा बनना है। तो इसलिए अपने अंदर कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर होनी चाहिए। जैसे तुम्हारा मन है, मन को भी ऑर्डर करो, तो जहां मन को लगाना चाहो वहां लग जाए। अगर मन तुम्हारे ऑर्डर में नहीं चलता है तो समझो हमारे में कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तुमको कहा जाता है कि परम धाम चलो, सूक्ष्म वतन चलो। मन तो तुम्हारा इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन अगर तुम्हारा मन कंट्रोल में है तो तुम्हारी कंट्रोलिंग पावर अच्छी है। इसलिए बाबा ने कहा, अपनी कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, हर चीज को कंट्रोल करो, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो और अपने मन को, अपने बुद्धि को और अपने संस्कारों। बाबा ने कहा, पुरुषार्थ में चलते चलते तुम बच्चों के जो संस्कार है, वो जो पुराने संस्कार है वो इमर्ज हो जाते हैं। कौन से पुराने संस्कार है? द्वापुर से लेकर जो तुम्हारे अंदर संस्कार है वो कभी कभी संगम युग में भी वो इमर्ज हो जाते हैं। फिर कहते हैं, मैं क्या करूं, मैं चाहता तो नहीं हूं, परंतु ये संस्कार आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा, जब ये पुराने संस्कार तुम्हारे बीच में आते हैं वो तुमको कंट्रोल करते हैं, माया के रूप में तुमको फंसा देते हैं। ये माया का वार है, तुम समझ नहीं सकते हैं कि ये क्यों ऐसे होता है। इसलिए अपने पुराने संस्कारों को भूल जाओ। अभी तो तुम संगम युगी हो, तुम्हारे संगम के संस्कार है और तुमको नई दुनिया में जाना है। तो बाबा ने कहा, अगर कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज हो तो समझो ये माया का वार है, और माया के वार से कभी कभी माया में फंस जाते हो तो तुम्हारी बुद्धि पुरानी दुनिया में चली जाती है। फिर न संगम याद रहता है, न तुमको नई दुनिया याद रहती है। बाबा ने कहा, राज कौन सा स्थापन कर रहे हो? नई दुनिया में तुम बच्चे नया राज करेंगे, वहां सब कुछ नया होगा।
तो तुम्हारे जो इस समय तमो प्रधान संस्कार हो गए हैं ये पुराने हैं। अभी तुमको सतो प्रधान दुनिया में जाना है, तो सतो प्रधान संस्कार बनाओ। जितने जितने तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, तो बाबा ने कहा फिर नई दुनिया की तैयारी होगी। बाबा ने कहा अब तो तुमको कहाँ जाना है? तो बाबा ने कहा अब तो तुमको अपने घर जाना है ना, तो घर जाने की तैयारी करो। अंतिम समय है, अंतिम जन्म है, अब तुमको सब आत्माओं को घर जाना है। तो कई बच्चे तो जाएंगे बाप के साथ और कई पीछे पीछे आएंगे। तो कहा जो तैयारी कर लेंगे वो तो बाप के साथ जाएंगे। जैसे तुम सदा कहते हो बाबा तो मेरे साथ है, तो बाबा ने कहा अगर बाबा साथ है तो साथ का अनुभव होना चाहिए। तुमको भी अनुभव होना चाहिए और दूसरों को भी ऐसा ऐसा अनुभव होना चाहिए। तो इसलिए बाबा ने कहा जितना जितना घर जाने की तैयारी करो, नए राज्य में जाने की तैयारी करो, तो बाबा ने कहा सतो प्रधान बनते जाएंगे, उतना तुम नजदीक आते जाएंगे। फिर तुम्हारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। बाबा ने कहा तुम जो कहते हो ना क्या करें, कभी कभी मुश्किल का अनुभव होता है। बाबा ने मुश्किल शब्द तो बंद, उसमें तो कभी जाना ही नहीं है, बोलना भी नहीं है। कहा तुम कभी कभी वो कौन से संस्कार है, पुराने संस्कार। बाबा ने कहा पुरानी बातें और पुरानी दुनिया की याद। तो बाबा ने कहा व्यर्थ का बोलना, व्यर्थ का सुनना और जो पुरानी बातें हैं उनका चिंतन करना, इन सब बातों में फंस जाते हो। इसलिए तुमको अभी परम धाम जाना है, तो परम धाम की तैयारी करनी है और नए राज्य में जाना है। तो अब भी राजा हो और वहां भी राज होगे, इसलिए अपनी कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। अगर कंट्रोलिंग पावर कम है तो बाबा ने कहा फिर तुम अपने ही संस्कारों से परेशान हो जाते हो। कहा दूसरा कोई तुमको परेशान नहीं करता है, लेकिन तुम्हारे पुराने संस्कार है जो आलस्य के हैं, अलबेलेपन के हैं, ये संस्कार तुमको परेशान करते हैं। इसलिए नए संस्कार बनाओ, नई दुनिया में और परम धाम जाने की तैयारी करो। तो बाबा ने कहा जितना जितना तैयारी करोगे तो तुम स्वर्ग के नजदीक आते जाएंगे। फिर तुम्हारे अंदर सतो प्रधान संस्कार भी होंगे और नई दुनिया में जाने की तैयारी भी होगी। फिर बाबा ने सभी बच्चों के लिए याद प्यार दिया, दृष्टि दी और बाबा ने कहा बच्चे तो मेरे राज दुलारे हैं। राज दुलारे बच्चों को बाबा देख के बहुत खुश होते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि जो बच्चे राजयोगी बन के अपने भविष्य राज की तैयारी करते हैं, ऐसे बच्चे पास विद ऑनर होंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। तो अपनी तैयारी करो कि हम पास हो जाएं और नई दुनिया में जाके राज करेंगे। अपने को सदा राजयोगी समझो, अपने आप को राजयोगी समझेंगे तो तुम राजा बन के कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाते बढ़ाते अपने इंद्रियों को भी कंट्रोल करेंगे, मन को भी करेंगे, बुद्धि को भी करेंगे और संस्कार भी तुम्हारे कंट्रोल में होगा। लेकिन अगर कंट्रोलिंग पावर कम है तो बाबा ने कहा फिर कहीं न कहीं पुराने संस्कारों में, पुराने विचारों में तुम आ जाते हो। उसके बाद बाबा ने सभी बच्चों को याद प्यार दिया और बाबा ने कहा कि सदा शब्द याद करो, सदा मुझे राजयोगी बनना है,
सदा मुझे नए राज की तैयारी करनी है। ये जो कभी कभी कहते हो ना, कभी कभी क्या करे, माया आ जाती। कहा नहीं, सदा तुम तैयार रहो, सदा तुम बच्चों को बाबा सदा याद प्यार देते हैं, उस प्यार में रहो, उस याद में रहो। फिर बाबा ने सबको दृष्टि दी,